हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि गर्ल थ्योरी क्या था। ठीक है, गर्ल थ्योरी को जानते हैं। ठीक है, तो गर्ल थ्योरी को जानने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं थॉमस माथुर। थॉमस माथुर उस समय थे जब क्लासिकल इकोनॉमिक्स का वर्चस्व बहुत ज्यादा था और लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी को पसंद करते थे। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी क्लासिकल मानते थे, जब सर उनका था जो सप्लाई है, सप्लाई जो है वो क्या करती है, ओन डिमांड क्रिएट करती है। ठीक है, सप्लाई जो है ओन डिमांड क्रिएट करती है। ठीक है, सप्लाई क्रिएटेड द ओन डिमांड। ठीक है, ओन डिमांड क्रिएट करती है। ठीक है, ये सप्लाई क्रिएटेड डिमांड। ठीक है, ये थ्योरी कौन दिया था? जेबी सेन ने दिया था। जेबी सेन ने, ये कौन थे? एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, यही एजम्पशन मानते थे। तो सप्लाई जब अपना डिमांड क्रिएट कर रही है तो आप खुद सोचो, जब आपको भूख लगी है तो मम्मी से बोल रहे 5 रोटी, तो आपको पता है कि हमको कितना डिमांड करना है और कितना खाना है, तो उससे ज्यादा रोटी वेस्ट नहीं होगा। उसी तरह जब सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड करने लगी तो क्या हुआ? जेबी सेन ने दिया था थ्योरी। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थे, इसी थ्योरी को क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते थे। तो इसका क्या इफेक्ट निकला? इसके अनुसार कभी भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं आता। अभी बता रहे क्यों नहीं आता। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आता है। आप एक चीज मुझे बताओ, और ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है इनके अनुसार, एक क्लासिकल इकोनॉमिक जो जेबी से दिए थे। तो आप ये बताओ, ये जो सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड करता था, अब क्या हो गया? जब ओवर प्रोडक्शन नहीं, जब सप्लाई क्रिएट ओन डिमांड कर रहा है तो सप्लाई 10 का हुआ और डिमांड आप 10 ही का कर दिया, तो कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 हुआ तो सारा चीज इक्विलिब्रियम पे हो गया, तो उससे क्या हो गया? आपका क्या हो गया? प्रोडक्शन बचा ही नहीं, ओवर प्रोडक्शन हुआ नहीं, लेस प्रोडक्शन हुआ नहीं, और उसमें एकदम इक्विलिब्रियम पे है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं घट रहा है, बढ़ रहा है, उतने प्रोडक्शन हो रहा है, स्टेबिलिटी है। उसी तरह जब 0 है तो इन्फ्लेशन की संभावना नहीं, प्राइस नहीं बढ़ेगा। प्राइस तब न बढ़ता है जब आदमी अपना गुड्स का, जब गुड्स की स्कार्सिटी हो जाती है तो आदमी प्राइस बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे तो गुड्स उतना ही मिल रहा है लोगों को जितना वो डिमांड है, और सप्लाई उतने हो रहा है, तो ना गुड्स कम हो रहा है और ना प्राइस बढ़ेगा, ना इन्फ्लेशन आएगी। और ना गुड्स इतना ज्यादा हो जा रहा है जिसकी वजह से ना अनसोल्ड रह जा रहा है, जिसकी वजह से डिफ्लेशन आएगा। दोनों कारण नहीं हो रहा है। तो सप्लाई क्रिएट ओन डिमांड की वजह से ना क्लासिकल इकोनॉमी जेबी से मानते थे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन तीनों नहीं होते हैं। तो एक व्यक्ति आता है जो थॉमस माथुर, उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा विवेचना करते हैं और इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने दिया इसको विवेचना करने के बाद गलत थ्योरी, गलत थ्योरी। ठीक है, तो गलत थ्योरी दिया। तो देखिए क्या बात है, माथुर आते हैं, ये क्या है कि इन्होंने कहा कि जो से लॉ है, से थ्योरी है, मतलब वो गलत है, अपोज कर दिया से लॉ को। ठीक है, उन्होंने कहा गलत मतलब क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन। उन्होंने कहा ओवर प्रोडक्शन होता है। अब देखिए, अब उनकी थ्योरी की बात करते हैं, इसके ऑपोजिट दिया था, इसका पढ़े इसको, इसकी कमियां को हम यहाँ पे दूर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि गलत का असली मतलब होता है ओवर प्रोडक्शन, मतलब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। इन्होंने कहा ओवर प्रोडक्शन होता है, और ये जो यहाँ पे जो क्लासिकल जो जेबी सेक लॉ है और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एजम्पशन है वो गलत है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो बोलते थे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एजम्पशन गलत है, तो उन्होंने कहा दिया कि गलत थ्योरी जो था, उन्होंने कहा ओवर प्रोडक्शन होता है। और कैसे ओवर प्रोडक्शन होता है आइए देखते हैं। 4 कारण होते हैं ओवर प्रोडक्शन के, उन्होंने बताया था। ठीक है, ओवर इस गलत का मतलब होता है मींस ओवर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। और किसके विपरीत आया था? अगेंस्ट द जेबी से लॉ, सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ओवर प्रोडक्शन होता है और मतलब सप्लाई ग्रेटर हो जाता है डिमांड से, उसी को गलत कहते हैं। और उन्होंने कहा कि कैसे होता है, व्हाट कॉजेस फॉर द ओवर प्रोडक्शन। उन्होंने बताया कि पहला, कि जब
पहला क्या करें, इनकम का कितना फंक्शन होता है, दो होता है। इनकम जो आपका है, एक कंजप्शन करेंगे आप प्लस सेविंग करेंगे, दो ही ना आप करते हैं इनकम को, कंजप्शन करेंगे या सेविंग करेंगे। जब आप अपना सप्लाई सेविंग इंक्रीज कर देंगे, अब कंजप्शन कम कर देंगे, तो क्या होगा कि जो मार्केट में गुड्स है उसको कंजप्शन कम कर देंगे तो क्या होगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से और जो गुड्स वहां मार्केट में बेचा जा रहा है वो कम हो जाएगा, वो मतलब अनसोल्ड रह जाएगा जब आप कंजप्शन घटा देंगे। तो जब कंजप्शन आदमी घटा देता है तो अनसोल्ड गुड हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है सप्लाई से, तो इसी वजह मतलब जो प्रोडक्ट ओवर प्रोडक्शन का केस आ जाती है, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन का केस आ जाती है। तो क्या होगा, पहला कारण क्या हो गया कि कंजप्शन हम इंक्रीज कर देते हैं, सप्लाई को सेविंग को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है, और कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंजप्शन को आप डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपका ओवर प्रोडक्शन का केस आ जाएगा, क्योंकि आप खरीद ही नहीं रहे हो, मार्केट में गुड्स बचा रहा जा रहा है। तो इसके कारण हो गए, पहला कारण हो गया ओवर प्रोडक्शन, मतलब ओवर प्रोडक्शन का उन्होंने दिया था। दूसरा उन्होंने कह दिया कि जो वेज है, उन्होंने जहां क्लासिकल इकोनॉमिक्स कैपिटलिस्ट थे, तो कैपिटलिस्ट दो वर्ग में बटा रहता है, एक रिच और एक पुअर, ठीक है। तो जो दो वर्ग में बटा रहता है, तो ये जो रिच है वो 2% पॉपुलेशन होता है और 98% पॉपुलेशन पुअर का होता है। तो क्या होता है, इन्होंने कहा कि 2% जो है प्रोडक्शन करते हैं और इनको कम बेच देते हैं, किसको, इनको कम बेच देते हैं जो पुअर है, और एक क्योंकि इनके फैक्ट्री में जो पुअर ही तो काम कर रहे हैं, जो लेबर के रूप में काम करते हैं, इनको कम बेच देते हैं, तो इनका 98% जो पॉपुलेशन है, ये जो भी बनाएंगे यही ना लोग खरीदेंगे। जब इनको बेच देंगे, उन्होंने कहा जब इनको बेच देंगे और कम देंगे तो जो गुड्स खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो सेविंग भी तो करेंगे अपने लाइफ के लिए, उनका बच्चा होगा वो शादी करेंगे, तो बेच जब ये घटा देते थे तो जिसकी वजह से गुड्स अनसोल्ड रह जाता था, क्योंकि ये लोग तो अपनी बेस से प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो जो रिच है इनको बेच कम देते थे, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कंजप्शन घटा देते थे, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन का संभावना आ जाता था। तो एक बेज जब लेबर का घटा दोगे तो ओवर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, बेज जब घटा दोगे तो। तीसरा उन्होंने कहा कि जब आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देते हो, ओवर प्रोडक्शन का इन्वेस्टमेंट जब आप इंक्रीज कर दोगे तो आपका क्या होगा, कैपिटल फॉर्मुलेशन हो जाएगा, और प्रोडक्शन, उस मशीन जब ज्यादा आपके पास रहेगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस बेच बढ़ाए नहीं तो क्या होगा, डिमांड सप्लाई से कम हो जाएगा, और जब डिमांड सप्लाई से कम हो जाएगा फिर ओवर प्रोडक्शन आ जाएगी। तो इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट अगर आप बढ़ा देते हैं तभी भी ओवर प्रोडक्शन होता है, ये सप्लाई क्रिएटेड और डिमांड कहा था कि कभी ओवर प्रोडक्शन नहीं होता, उसके खिलाफ दिया उन्होंने, एग्जांपल भी दिया। तो कितना कारण हो गए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, तो क्या है, जब बेज घट जाता है पॉपुलेशन का तब ओवर प्रोडक्शन हो सकती है, जब कंजप्शन घट जाएगा, सेविंग बढ़ जाएगा तब ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ जाएगा तब ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। तो इन्होंने मुख्य तीन कारण बताए थे ओवर प्रोडक्शन का, और जो इन्होंने बहुत अच्छे से सब बताया। फिर उसके बाद क्या आती है कि ओवर प्रोडक्शन को से कैसे बचें, इसका प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो ओवर प्रोडक्शन जो है इसका मतलब, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है ओवर प्रोडक्शन का, यहाँ नोट करिएगा, इफेक्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इफेक्ट ऑफ डल्ट, इफेक्ट क्या हो सकता है, जब आप ओवर प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो ओवर प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, आप खुद सोचो, जब सप्लाई बढ़ जा रहा है, सप्लाई डिमांड से बढ़ जा रहा है तो अनसोल्ड गुड्स हो जाएंगे,
तो क्या होगा कि कोई खरीदने रहा है, तो जो ये 10 रुपए, पहले मान लो कि तो कंपनी सोचेंगे कि अब क्या करते हैं कि गुड्स सड़ रहा है, इससे बढ़िया इसका प्राइस कम कर देते हैं, अब प्राइस कम करके इसको मार्केट में बेच देते हैं। तो प्राइस जब मार्केट में बेचेंगे कम प्राइस पे, तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। कम प्राइस पे बेचेंगे पहले की तुलना में, तो क्या होगा, कम प्राइस की तुलना में पहले से बेचेंगे, तो अब क्या होगा कि डिमांड जो है वो बढ़ेगा, वो सोल्ड हो जाएगा। लेकिन जब इसका वैल्यू तो घट गया, जब कमोडिटी की वैल्यू घट गई, मतलब पहले 20 रुपए में बेचाता था, अब 10 रुपए में बेचा रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू घट गई। अब पैसे का वैल्यू बढ़ गई, पैसे की वैल्यू बढ़ गई, तो क्या आ गई, डिफ्लेशन का प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना पड़ा। ठीक है, डिफ्लेशन का प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना पड़ा। तो जो ओवर प्रोडक्शन है वो डिफ्लेशन भी लीड कर लेता है, कभी कभी इन्फ्लेशन भी लीड कर लेता है। तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा, डिफ्लेशन आएगी तो आप लोग को जो है जो गुड्स बहुत सस्ता मिलेंगे, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और देखो डिफ्लेशन आएगी तो क्या होगा, डिफ्लेशन आएगी तो गुड्स कम पैसे में बेचा जा रहा है, तो जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जिसकी वजह से सप्लाई ज्यादा होगी नहीं, जिसकी वजह से डिमांड ग्रेटर हो जाएगा। फिर आगे चल के फिर उसके बाद एक समय आकर इन्फ्लेशन का केस आने लगेगा, क्योंकि सप्लाई वो करेगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मिला नहीं, वो कम दाम में बेच दिया। तो अब क्या होगा कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा और सप्लाई, तब वो एक समय आएगा कि वो प्रॉफिट वो करने लगेगा। ठीक है, इसका इफेक्ट हो सकता है ओवर प्रोडक्शन का। उसके बाद कैसे ओवर प्रोडक्शन से हम बच सकते हैं, तो 4 चीजें हो सकती हैं। पहला, गवर्नमेंट का स्टेप जो फिजिकल पॉलिसी होता है, उससे आप उससे आप बच सकते हो। जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, जो आप पे टैक्स लगाती है, ओवर प्रोडक्शन हुआ है तो टैक्स आपका कम कर देगी। पहले आप 20 रुपए कमाते थे, 5 रुपए टैक्स देते, 15 रुपए बचता था, अब टैक्स आपका घटा दी, तो आप इस समय 18 रुपए कमा रहे हो, 2 ही रुपए गवर्नमेंट टैक्स, जो 3 रुपए आपका बचा आप कंजप्शन करने लगोगे। तो गवर्नमेंट टैक्स अगर घटा देती है आपके ऊपर से, तो आप कंजप्शन ज्यादा करने लगोगे, क्योंकि आपके पास डिस्पोजल इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट ही कम कर दो। तीसरा क्या है कि बेच बढ़ा दोगे तो लेबर सबका, तो लेबर ही तो सबसे 80% लेबर होते हैं, तो 10 रुपए कमाते थे, अब 15 रुपए उनका बेच कर दोगे तो क्या होगा कि अब 15 रुपया हो जाएगा, तो क्या करेंगे, वो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा पाए वो कंजप्शन करेंगे, जिसकी वजह से कंजप्शन करेंगे तो प्रोडक्शन जो है अनसोल्ड गुड वो खरीदेंगे, जिसकी वजह से अंडर प्रोडक्शन का गुड्स का बेचाएगा, जिसकी वजह से अंडर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो इतने सब कारण है। और एक गलत थ्योरी थॉमस माथुर ने दिया था, ये किसके खिलाफ दिया था, जेबी शॉ और प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिक्स के खिलाफ दिया था। और इसी थ्योरी को इन्होंने अच्छे से आगे चल के किन्स ने पढ़े, और किन्स ने क्या कहा, इसी को पढ़ के उन्होंने अपना एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर बन गए। तो जो जेबी से थे, उन्होंने अपना गलती थ्योरी दिया, क्लासिकल इसको मानती थी, तो हमारे जो गुरु है थॉमस माथुर, उन्होंने इसका विवेचना करके एक इकोनॉमिस्ट बन गए। उसी तरह थॉमस माथुर जो किन्स आते हैं, उन्होंने भी इस थ्योरी को सिस्टमेटिक ढंग से, गलत थ्योरी को एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी दिए थे, तो उसमें कंबाइन कर दिए, जो भी एक इकोनॉमिस्ट बन गए। तो एक गलती आदमी करता है तो दूसरा एक स्पेशल निकल के आता है, फिर जब दूसरा में कुछ गलती आती है, सिस्टमेटिक देता है, तो तीसरा आता है। तो इसीलिए हमेशा इस सिस्टम अच्छा नॉलेज लेना चाहिए। कभी कब ये नहीं होता है कि आप पढ़ लिए उसके बाद उछलने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मतलब ऐसे ही जेबी से भी बहुत ज्यादा अपने कूदते थे कि हमारा बहुत ज्यादा अच्छा फिलोसफी देते, हम इकोनॉमिस्ट है। जब गर्ल था तो कहा बेटा तुम्हारा फिलोसफी खराब है, और रीजन भी दिया आप ऐसा ही है। और आप किन्स आएंगे तो किन्स के बारे में हम इसके बाद वो इनको भी सिस्टमेटिक ढंग से बताए हैं। तो हम मतलब कि इस वीडियो में हम लोग गर्ल थ्योरी पढ़े, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग माथुर का ही हम पॉपुलेशन थ्योरी पढ़ेंगे। तो आप लोग आइए देखते हैं। जय भारत। आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा।